बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे रेसलर्स से सरकार ने जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया गया। 6 पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के इल्जाम लगाए थे। इन लड़कियों के आरोपों के आधार पर दर्ज केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इस चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह को दफा 354, 354A और 354D के तहत आरोपी बनाया गया है। इस केस में रेसलिंग फेडरेशन के सचिव विनोद तोमर को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को जिन धाराओं में आरोपी बनाया गया है उनमें 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। ज्यादातर दफाएं जमानती हैं। सिर्फ 354A वो धारा है जो गैर जमानती है, लेकिन इसमें भी जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि आरोपी को गिरफ्तार करना है या नहीं। अगर आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता तभी उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कहा गया कि आरोप लगाने वाले रेसलर्स ने सबूत के तौर पर 5 फोटोग्राफ दी हैं, कुछ डिजिटल एविडेंस दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने 25 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इन सब के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ मामला तो बनता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज नाबालिग के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है। यानी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है उसे इस मामले में केस चलाने लायक कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि जिस लड़की ने इल्जाम लगाए थे उस लड़की ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। लड़की के पिता ने भी शिकायत वापस लेने की बात कही। इसलिए दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस को खत्म करने की पैरवी की है। दिल्ली पुलिस के इस कदम का मतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस नहीं बनेगा। यानी अब बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आएगी। कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर ने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से 15 जून तक चार्जशीट फाइल होने का जो वादा किया था वो आज पूरा हो गया। दिल्ली पुलिस ने तय डेडलाइन खत्म होने से पहले चार्जशीट फाइल कर दी और जिस केस में बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ सकती थी उस मामले में बृजभूषण को राहत मिल गई। दिल्ली पुलिस का काम पूरा हो गया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 22 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे। पे हमने चार्जशीट फाइल करी है जी और जज साहब ने इसे सीएमएम साहब के लिए रख दिया है जी। और सीएमएम साहब क्या ये 22 जून को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा। कौन से सीएमएम साहब है सर? सीएमएम राउज एवेन्यू। सर कौन से सेक्शन एक बार बता दीजिए, धाराएं बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354D, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी। पटियाला हाउस कोर्ट में सर क्या हुआ है सर? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर सर। दिस इज नॉट कैंसिलेशन एफआईआर, दिस इज कैंसिलेशन। सर हु इज द एक्यूज्ड इन द दिल्ली पुलिस से सबसे ज्यादा सवाल बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को खत्म करने को लेकर पूछे जा रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि कैंसिलेशन की एप्लीकेशन जांच के दौरान हुए डेवलपमेंट के आधार पर ही लगाई गई है। अगर लड़की ने अपने बयान वापस ले लिए, लड़की के पिता ने शिकायत वापस ले ली, तो पुलिस इसमें क्या कर सकती है? 2 केस रजिस्टर हुए थे, उसमें से एक रेसलर्स का था जिसमें उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशंस लगाया था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें जो भी एविडेंस आए, स्टेटमेंट्स आई, उसके बेसिस के ऊपर उस केस को चार्जशीट किया गया है आज। और इसमें बृजभूषण शरण और विनोद तोमर 2 एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। फिर एक दूसरा केस था, उसमें एक माइनर रेसलर की एलिगेशंस थी, उनके फादर की कंप्लेंट थी, कंप्लेनेंट फादर थे। तो कंप्लेनेंट और एलिज विक्टिम दोनों की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई तो उसके बेसिस के ऊपर हमने उसका कैंसिलेशन फाइल किया है। दूसरा जो कैंसिलेशन रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की गई है, वो कैंसिलेशन रिपोर्ट किस आधार पे की गई है? क्या कुछ एविडेंस वगैरह मिले हैं या कुछ और? देखिए, इसमें मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट थे, फादर थे जो एक एलिज्ड माइनर विक्टिम है, उनकी कंप्लेंट के ऊपर हुई थी और उनकी स्टेटमेंट के ऊपर, और फिर एलिज्ड जो विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर ही कैंसिलेशन फाइल की गई है। 1 महीने तक जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवान दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आने के बाद खामोश हैं। चार्जशीट फाइल होने पर अभी तक साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने ट्विटर पर भी कुछ नहीं कहा।
लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में आज दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश की। सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की तरफ से कहा कि दिल्ली पुलिस ने वही किया जिसकी आशंका थी। सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती थी, इसीलिए प्रेशर में नाबालिग लड़की का बयान बदलवाया गया। उसके पिता से शिकायत वापस करवाई गई और दिल्ली पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ। क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? ये देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था? क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और बृजभूषण बचाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।